हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो एक तरीका है एलिमेंट्स को डाटा को रिप्रेजेंट करने का रेक्टेंगुलर एरे के तरीके से, रेक्टेंगुलर एरे के वे से। फॉर एग्जांपल, जब हम ऐसे कोई डाटा लिखते हैं 4, 5, 6, 9, 3, ये हमने कोई रैंडम डाटा लिया है, तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो ये एक मैट्रिक्स है और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जैसे 4, 5, 6, इनको हम कहते हैं एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ये होती हैं हमारी एंट्रीज। और जब हम हॉरिजॉन्टल वे से देखते हैं इस तरह से, ये जो पूरी एंट्रीज हैं, ये जो ब्लॉक बनता है, इसको हम कहते हैं रोज। ये हमारी रोज हैं। और जब हम वर्टिकल वे से देखते हैं तो ये है हमारे कॉलम। तो ऐसे ही अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट रो और ये है हमारी सेकेंड रो, ये है हमारी फर्स्ट रो। ऐसे ही इसमें अगर हम कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास जो कॉलम है इसमें वो है 1, 2, 3। इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम जो मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैट्रिक्स को हम लिखते हैं किसी अल्फ़ाबेटिक कैपिटल अल्फ़ाबेट से A, B, C, कुछ भी आप लिख लीजिए। तो मैट्रिक्स को हम जनरली कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ और, इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो साइज है उससे हमारा क्या मीनिंग है। तो जो साइज है मैट्रिक्स का वो होता है कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं A 2, 3, 5, 6, 4, 9 इस तरह से, तो आप देखेंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो होगा 2/3। ऐसे हम साइज लिखते हैं 2/3, यानी कि जो मैट्रिक्स का साइज है उसको हम जनरली किससे लिखेंगे, रो बाय कॉलम। कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। और हाँ, इसको जो ये सिंबल है इसको रो इनटू कॉलम नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ने का जो सही तरीका है वो है रो बाय, इसको पढ़ना है बाई से, रो बाय कॉलम। तो ये है हमारा साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को नोटेशन में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट वी हैव ए मैट्रिक्स A, लेट वी हैव ए मैट्रिक्स A 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसकी एंट्रीज हैं। और जो ये मैट्रिक्स है हम देख सकते हैं इसका जो साइज है वो है 2/3। दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ साइज 2/3। तो यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AIJ के मेथड से इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं AIJ, जहां जो हमारा I है, ये जो I है, दिस I रिप्रेजेंट्स द रो इन विच द एलिमेंट लाइज। एलिमेंट आपका कहाँ लाइज करता है, वहां ये आपका जो I है रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो J है, दिस J रिप्रेजेंट्स द कॉलम वेयर द एलिमेंट लाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां बात करें 2 की, तो जो 2 है हमारा, आप देख पा रहे हैं, दिस 2 लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो यानी कि जो 2 है हमारा, वो इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट की एंट्री क्या बननी चाहिए हमारी, 2 की फर्स्ट रो, मतलब I की जगह 1 आ गया और कॉलम आ गया हमारा सेकंड। तो ये बन गया हमारा एलिमेंट 2। तो 2 की जो पोजीशन है वो है A1, 2। तो अगर हम इसको ऐसे एक्सपेंड करके देखें
तो इसी मैट्रिक्स को हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। और आप देख पाएंगे इसका जो साइज है वो है 2/3। तो मैट्रिक्स को हम जनरली Aij से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां Aij का मतलब है Aij इज द एलिमेंट इन मैट्रिक्स इन ith रो एंड jth कॉलम, यानी कि जो ये Aij है, दिस Ij रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट कहां है। सो जहां पर हम Aij को हम कहते हैं जनरल एलिमेंट, जनरल एलिमेंट या i, jth एलिमेंट, i, jth एलिमेंट का मतलब है कि ith रो और jth कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम कहते हैं Aij। तो ये हमारी नोटेशन है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की, कि हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसकी जो पोजीशन है वो बहुत मैटर करती है। पोजीशन के ऊपर जो है आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आगे आएंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स होती क्या है, और तो जो मैट्रिक्स हैं उसके हमारे जो टाइप हैं, हम यहाँ पर मैट्रिसेस की बजाय मैट्रिक्स वर्ड यूज करते हैं। बेसिकली जो मैट्रिसेस है दिस इज द प्लूरल वर्ड ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली जो टाइप है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। भी रो मैट्रिक्स होती क्या है, बहुत ही आसान है। कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली सिंगल, या फिर आप इसको वन कह सकते हैं, वन रो, यानी कि जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो है। फॉर एग्जाम्पल से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिस इज आवर मैट्रिक्स A जिसकी एंट्रीज है 1 4 5। अगर आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखने जाएंगे, सो दिस मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 1/3। तो आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही रो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इज नोन एज कॉलन मैट्रिक्स। कॉलन मैट्रिक्स डेफिनेशन लिखने की आई थिंक यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कि जो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलन मैट्रिक्स। जैसे मैं मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ 2 4 6, अगर हम इसका ऑर्डर देखें दिस हैज़ ऑर्डर 3/1, सो देयरफॉर दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स द कॉलम मैट्रिक्स। ये है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट जो हमारी टाइप है मैट्रिक्स की, थर्ड टाइप, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो एनी मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m/n इज सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम A लेते हैं, ये मैट्रिक्स जिसकी आप एंट्रीज देख पा रहे हैं और इसका जो ऑर्डर है ये इसका ऑर्डर है 2/3, मतलब इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसलिए इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो जब हम इनके एंट्रीज को ऐसे मिला दें डॉट्स बना के और ये एक रेक्टेंगल की शेप ले तो हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इन एंट्रीज को मिला दिया, दिस विल टेक ए शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही हमारे पास एक टाइप और है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सो एनी मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m by n इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n, कि जहां पर m और n क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A 2 3 5 4। अगर आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2 by 2, मतलब यहाँ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो रहे हैं, हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसके बाद हमारे पास जो बारी आती है, अगली जो मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं। सो नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। So a square matrix is called a diagonal matrix if its all non-diagonal entries are 0। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा एक वर्ड आया है हमारे पास इस डेफिनेशन में, नॉन डायगोनल एंट्रीज। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, इसको हमें समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं। जैसे हम ये मैट्रिक्स लिख रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A31, A32, A33। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर उन एंट्रीज को हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं जिनकी पोजीशन पर नंबर ऑफ रो बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जांपल A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 यहाँ पर भी जो पोजीशन है एलिमेंट की वो आपकी रो और कॉलम की सेम। सिमिलरली A33, जो मैंने ये सर्कल किए हैं A11, A22, A33, सो दीज आर दी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दी मैट्रिक्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से हुए, डायगोनल्स को छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि A12, A2, A13, A21, दीज आर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं A, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द टाइप 3 by 3, 2 0 0 1 0, दिस इज 0 1 0 0 0 1। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारी इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो है 2 1 1। ठीक है, अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स अगर क्या हो, इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, अगर इसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0। अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें, हमें देखनी है सिर्फ नॉन डायगोनल एंट्रीज। किसी भी मैट्रिक्स को जो हम डायगोनल चेक करते हैं तो ध्यान रखिए हमें सिर्फ नॉन डायगोनल एंट्रीज देखनी है कि वो सभी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए।
अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम नॉन डायगोनल एंट्रीज चेक करना स्टार्ट करते हैं। हमने डायगोनल चेक कर ली है, हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको छोड़ दो, बाकी जगह देखो, बाकी एंट्रीज आपकी 0 है, इस मैट्रिक्स के तो अंदर है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं इस मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज करूं, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूं। अब अगर हम इसको दोबारा से चेक करेंगे तो अब ये मैट्रिक्स हमारी डायगोनल नहीं होगी। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, उसको किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर कब कहते हैं? सो a square matrix is called a scalar matrix if its all non-diagonal entries are 0 and all diagonal elements are equal। यानी कि जो अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें एक स्टेप और आगे जोड़ दिया है कि आपका यहाँ तक समझ आता है कि आपकी मैट्रिक्स डायगोनल होनी चाहिए, प्लस जितनी डायगोनल एंट्री हैं वो सारी इक्वल होनी चाहिए। देखिए डायगोनल में, डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर में फ़र्क क्या है? डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो इक्वल हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। लेकिन अगर मैट्रिक्स को स्केलर दिखाना है तो हमें उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हमें दिखाना होगा कि वे सभी डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं A 2 0 0 2 ऑफ द टाइप 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले तो हम देखते हैं कि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो कैसी है। पहली नॉन डायगोनल एंट्री ये है, 0 है। दूसरी नॉन डायगोनल एंट्री ये है, दिस इज आल्सो 0। ठीक है, नॉन डायगोनल एंट्रीज को हमने चेक कर लिया। अब हमें देखना है कि जो डायगोनल एंट्रीज है क्या वो सभी इक्वल है। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर भी 2 है और ये है आपकी डायगोनल एंट्रीज और ये सेम है। तो इसका मतलब ये एक एग्जाम्पल है स्केलर मैट्रिक्स का। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 2। अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर सभी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, लेकिन जो सभी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ भी, बट यहाँ पर 2 है। इसका मतलब तीनों एंट्रीज की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली कि हर एक जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो आपकी डायगोनल होती ही होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या हो, आपकी एक स्केलर मैट्रिक्स हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।